नमस्कार। आज का ये वीडियो बूढ़े लोग, मुझ जैसे बूढ़े लोग बिल्कुल नहीं देखें। आज का ये वीडियो केवल 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 नौजवानों के लिए। क्यों? क्योंकि अब आने वाला कल नौजवानों का है, मुझ जैसे बूढ़ों का नहीं। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपसे एक ही निवेदन है, कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। मित्रों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सभी आयु वर्गों, सभी समुदायों, सभी किस्म के लोगों का भरपूर आत्मविश्वास और अपनापन मिलता है और सब लोग मुझसे खुल के बात करते हैं। सारे लोगों से मेरा संवाद और संपर्क जीवंत बना हुआ रहता है और मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग बड़ी आत्मीयता से मुझे अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं। उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर। इतना भाग्य, ऐसा सौभाग्य ईश्वर सबको दे। लेकिन थोड़ी सी अजीब बात कर रहा हूँ मैं। सारे लोगों से बात करते हुए, सारे यानी सभी राजनीतिक दलों के लोगों से बात करते हुए, और रतलाम में चूँकि खास करके कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख दल हैं, इसलिए इन दलों के जितने भी कार्यकर्ताओं से, मैदानी कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है, सब एक बात से दुखी हैं कि इनके अधिकांश नेता बहुत गलत बयानी करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और इनकी मजबूरी ये है कि पार्टी प्रतिबद्धता के अधीन इन्हें अपने नेताओं की गलत बात का न केवल समर्थन करना पड़ता है, बल्कि उसे सही भी साबित करने के लिए जूझना पड़ता है। तो मुझे बड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब जब भी ये कार्यकर्ता मुझसे बात करते हैं तब वो लगता है कि ऐसा कहते वक्त उन्हें बड़ी शर्मिंदगी अनुभव होती है कि हम गलत बात का समर्थन कर रहे हैं, उससे सही बात करने के लिए खुद भी झूठ बोलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मित्रों, आप अपनी आत्मा पर इतना बोझ लेके कैसे सहज सामान्य जी पा रहे हैं। आप कैसे, आपको अपने भोजन का स्वाद आता होगा और कैसे आप अच्छे खूबसूरत सपनों वाली गहरी मीठी नींद ले पाते होंगे। आप इस अपनी आत्मा से इस बोझ को उतार फेंकिए। जानता हूँ कि जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ वो काम उतना आसान नहीं है, लेकिन आप तय कर लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं खुद भी चूंकि राजनीति में काम कर चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ कि अपनी माँ को डायन कौन कह सकता है। नहीं कह सकते, कहने की सोच भी नहीं सकते। सड़क पे तो हमें वही कहना पड़ेगा जो शायद हमारी पार्टी चाहती है। लेकिन मित्रों, घर के अंदर तो हम बैठ के अपने घर की बात कर सकते हैं। हम घर में तो माँ से कह सकते हैं कि माँ, लोग तुझे डायन कहते हैं और इसकी वजह, तेरी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है, तो जरा अपना आपको सुधार ले। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, और ध्यान क्या रखिए, आप तो खुद जानते हैं कि नेता को कभी लोगों के सवालों का जवाब चौराहों पर आकर नहीं देना पड़ता है। कार्यकर्ताओं को ही जवाब देना पड़ता है और कार्यकर्ताओं को ही लोगों से जूझना पड़ता है और उन्हें अपने नेता की रक्षा में कार्यकर्ताओं को ही करनी पड़ती है, और इसके लिए कार्यकर्ता खुद को दांव पे लगाकर अपने नेता को बचाता है। ऐसे में पर आप थोड़ा सा यदि हिम्मत कर लेंगे तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपने नेताओं को सुधारने की कोशिश कीजिए, उनसे रूबरू होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भारतीय लोकमानस बहुत उदार है और यदि कोई नेता अपनी गलती कबूल कर लेता है सार्वजनिक रूप से, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जनता उसे माफ़ कर देती है। अभी अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि जब महिला लोकसभा में महिला आरक्षण का विधेयक जब लोकसभा में आया, उसके विधेयक पारित होने के बाद राहुल गांधी ने मैदान में पत्रकारों से कहा, लोगों से कहा कि इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो एक पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे सीधा सीधा सवाल किया कि जब आपकी सरकार इस विधेयक को लाई थी तब आपने उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं किया था रिजर्वेशन का, अब आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपने तब गलती की थी? तो मुझे भी आश्चर्य हुआ देखकर। राहुल गांधी ने अविलंब, तत्क्षण, बिना सोचे तत्काल कहा कि जी हाँ, ये हमारी गलती थी और हम इसे कबूल करते हैं। मुझे लगा था कि राहुल गांधी की इस स्वीकारोक्ति के बाद में शायद बवाल हो जाएगा, लेकिन न तो उस पत्रकार ने या किसी और पत्रकार ने कोई पूरक प्रश्न किया और न ही पत्रकार वार्ता के बाद मीडिया में या अखबारों में राहुल गांधी की इस आत्मस्वीकारोक्ति की कोई आलोचना हुई या कोई पूरक प्रश्न उससे पूछे गए। न कभी उनको कहीं ना कहीं सूली पर चढ़ाया गया, न ट्रोल किया गया। तो मेरा निवेदन यही है कि आप हिम्मत कीजिए, अपने नेताओं को घर के बंद कमरों में बैठ कर उनसे बात कीजिए और कहिए कि आप ये गलत बयानी मत कीजिए। आमने सामने कह पाना संभव नहीं हो तो कृपा करके उन्हें पत्र लिखकर कहिए, और पत्र में संभवतः अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर पूरा दीजिए। वो भी आपके लिए संभव नहीं हो तो गुमनाम पत्रों से कहिए
लेकिन नेताओं को एहसास कराइए कि उनके गलत बोलने से उनकी, आपकी और पार्टी की छवि खराब हो रही है। और नेता जिस दिन एक के बाद अपने को सुधारना शुरू कर देंगे, तो जिस दिन नेता 100% खरा हो जाएगा, 24 कैरेट सोना हो जाएगा, झूठ बोलना बंद कर देगा, तो आप कल्पना कीजिए कि मैदान में आपको कितनी आसानी होगी। आप गर्वपूर्वक कहेंगे कि मेरा नेता झूठ नहीं बोलता है, मेरा नेता गलत नहीं बोलता है, मेरी पार्टी गलत नहीं बोलती है, इसलिए मैं अपनी पार्टी के लिए आपका सहयोग समर्थन चाहता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति में भ्रष्टाचार की और आचरण के स्खलन की शुरुआत शिखर से होती है, मैदान से नहीं होती है। कार्यकर्ता न तो भ्रष्ट होता है, न बदतमीज होता है। यदि हमारे नेता भ्रष्ट होते हैं, हमारे नेता बदतमीज होते हैं, वो गंदी भाषा बोलते हैं, तो ही कार्यकर्ता उनकी नकल करता है। वरना नेता यदि ठीक ठीक रहेगा तो कार्यकर्ता कभी भी दुराचारी नहीं होगा, वो कभी भी जैसे अशालीन काम नहीं करेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने नेताओं को यथासंभव नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए, और एक बार कोशिश करके चुप मत रह जाइए। अपनी इस कोशिश को जारी रखिए, निरंतर रखिए, जब तक कि आपके मन की बात पूरी नहीं हो जाए। और एक बात और, इस दुनिया में क्रांतियां सदैव नौजवानों ने की मित्रों, बूढ़ों ने क्रांतियां नहीं की है। बूढ़ों ने यदि अगवानी की है तो भी क्रांतियों को क्रियान्वित करने का काम नौजवानों ने किया है। माथे नौजवानों ने कटाए हैं, लाठियां गोलियां नौजवानों ने खाई है, बूढ़ों ने नहीं खाई है। बूढ़े लोग, मुझ जैसे बूढ़े लोग, मेरा बुढ़ापा बिगड़ नहीं जाए, इस लालच में डरपोक भी हो जाते हैं और लालची भी हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी तो निकल गई नौजवान दोस्तों, लेकिन आपकी तो पहाड़ जैसी ज़िंदगी बाकी बची हुई है। तो आप अपने लिए, अपने कल के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए इस राजनीति का शुद्धिकरण करने के बारे में आज से शुरू हो जाइए। और शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है। आप यदि दूसरे का घर सुधारने में लग जाएंगे तो आप कभी किसी को नहीं सुधार पाएंगे। हर आदमी दूसरे को सुधारने में लगा रहेगा और उसका घर कभी नहीं सुधरेगा। तो शुरुआत घर से होगी, शुरुआत इसी क्षण से होगी, और हर क्षण शुभ शकुन वाला, शुभ मुहूर्त वाला क्षण होता है। तो आप शुरुआत हो जाइए। और मैं एक शब्द मैंने कभी सुना था एक सम्मेलन में, सफलताएं आपके चरण चूमने के लिए उतावली बैठी हुई हैं, आप कदम तो बढ़ाइए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जरूर साझा कीजिएगा। फिर से धन्यवाद।